पुराण प्रकरण में श्रीमद् भागवत उसके संबंध में निरूपण करते हुए ये विषय आगे आया कि भगवान जिस तरह से सभी की मुक्ति के लिए अवतीर्ण हुए, ऐसे भगवान के स्वरूप का निरूपण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्रवृत्ति है। और मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत में भगवान के सारस्वत कल्प की लीला का वर्णन है और वर्तमान में श्वेतवाराह कल्प है। तब फिर सारस्वत कल्प की लीला का वर्णन करने वाले भागवत पुराण से श्वेतवाराह कल्प के जीवों का उद्धार कैसे हो पाएगा, क्योंकि पुराण जो हैं उनके ऊपर कल्प रूप कोई न कोई एक परिच्छेद लगा हुआ है। तो उसका समाधान यहाँ ये दिया कि जैसे भगवान अवतीर्ण होकर भी सभी का भगवान ने उद्धार किया था, और उसी लीला को जब भागवत के द्वारा प्रकट किया है तो भगवान का भी इसमें यही संकेत है कि वो भी ऐसे देश काल आदि की सीमा को जीवों के उद्धार में अंगीकार नहीं करना चाहते हैं। और इसी बात को भगवान ने अर्जुन के साथ हुए संवाद में भगवत गीता में भी कहा है। तो स्वयं भगवान अवतीर्ण होकर ही ये कार्य करें ऐसा प्रभु इस समय नहीं चाहते हैं। तो अनवतार काल में शास्त्र द्वारा, यानी भागवत गीता जैसे शास्त्रों के द्वारा श्वेतवाराह कल्प के जीवों का भी उद्धार होता रहे, ऐसा प्रभु चाहते हैं। अब इस पर प्रश्न करते हैं कि नन्वेयम सति कथम व्यासस्य अनिर्वृत्ति ही, ऐसा भागवत प्रकट हो गया या अंत में जो गीता कही गई, तो ऐसी जो गीता के जिसमें सभी गूढ़ तत्वों को भगवान ने अर्जुन को कह दिया है, तब फिर वो गीता जिस महाभारत ग्रंथ में है, वो महाभारत गीता के प्राकट्य करने के बाद भी व्यास जी को क्यों असंतोष रहा, उसको समझाते हैं कि शुकवत् तद व्यास गीतम सत्वेनास्यावतारतः ईशवाक्यंतु तस्यापि दुर्बोधम भजनादृते। वो कथा भागवत में प्रसिद्ध है कि सब कुछ कार्य करने के बाद भी व्यास जी को असंतोष रहा, और नारद जी ने कहा कि आपने क्योंकि भगवत भजन नहीं किया है इसलिए ये असंतोष है, तो भगवत यश का वर्णन करोगे तो आपके चित्त को प्रसन्नता होगी। उसमें ये प्रश्न आया कि व्यास तो ऐसे भगवत अवतार हैं, तब तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भगवान के अभिप्राय का, लीला के रहस्य का यथार्थ बोध हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हो पाया। उसका कारण कहते हैं शुकवत् तद व्यास गीतम। व्यास ने ये जो कुछ भी कृष्णार्जुन संवाद के रूप में कहा महाभारत में, वो तोते की तरह, तोता जैसे अर्थ क्या हो जाने बिना जैसे बोला जाता है ऐसे बोल देता है, उस तरह से शुकवत् व्यास ने उसका निरूपण किया। हाँ, जैसे सुना सो बोल दिया। तो अर्थ, तात्पर्य, भाव, इन सब चीज़ का विचार व्यास ने उन समय नहीं किया था। दूसरा, सत्वेन अस्य अवतारतः, ये सत्व के व्यवधान से ज्ञान गुण का अवतार हैं, और भगवत भक्ति वो तो निर्गुणावस्था हो तभी प्रकट होती है। इसलिए भगवत वाक्य होते हुए भी भगवत भजन न करने के कारण, सत्वयुग गुण का व्यवधान होने के कारण, और तोते की तरह केवल अनुकरण मात्र करने के कारण व्यास जी को वो अभिप्राय का ज्ञान नहीं हो पाया।
इसलिए असंतोष हुआ। अभिप्राय अज्ञाने हेतु, अभिप्राय का जो अज्ञान हुआ उसमें हेतु है सत्वेन अस्य इति, सत्वांश व्यवधानेन अवतारो यतः, क्योंकि सत्व के व्यवधान वहाँ पर था, उससे अवतार हुआ है, उसके कारण। जय जय, दंडवत प्रणाम। तो व्यास जी सात्विक नहीं थे ऐसा कहा जाता है? वही तो व्यवधान है, निर्गुण होना चाहिए। अच्छा, व्यवधान का मतलब रुकावट। रुकावट, अच्छा अच्छा अच्छा, निर्गुण होते तो ऐसा ना होता। अच्छा। आप कहते हैं कि ननु वाक्यस्य विद्यमानत्वात् वाक्यार्थ विचारकस्य कथम भ्रमः। भगवान के वचन तो अर्जुन को कहे गए वो स्पष्ट ही थे, तो वाक्य के अर्थ का जो विचार है करने वाले व्यास, ऐसे व्यास को भ्रम कैसे हो गया। तो कहते हैं कि ईशवाक्यंतु तस्यापि दुर्बोधम, भगवान के वचन उनके लिए दुर्बोध इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भगवत भजन नहीं किया। इससे ये सिद्ध होता है कि अनेन भजन व्यतिरेकेण भागवतार्थो नावगम्यते इति सूचितम। यदि भगवत भजन नहीं किया जाता है तो भागवत का अर्थ समझ में आना संभव नहीं है, अवतार हो तब भी। ये बहुत बड़ी बात, मार्मिक बात कही है। ननु एतादृशे अग्रे कथम तत्वं वक्ष्यति इत्याशंक्य आह। अब जो महाभारत में ही फेल हो गए और गीता जो न समझ पाए, वो पीछे आगे अब भागवत कैसे कह पाएंगे, वो तत्व का बोध उनको कैसे हो पाएगा। तो कहते हैं कि जीवा एव ही सर्वत्र व्यासः सांप्रतमेव ही स्वयं भूत्वा हरि कृष्ण स्वांशम व्यासम चकारसः स्वज्ञापनाय भक्तानां पदप्राप्ति ततः परम। ये जो व्यासावतार होते हैं वो सभी वक्त भगवान का जो ज्ञानांश है वो व्यासावतार के रूप में प्रकट होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो साधारण मनुष्य होते हैं, जीव होते हैं, वो भी व्यासतया प्रादुर्भूत हो जाते हैं। पर इस समय तो स्वयं भगवान ही श्री कृष्ण यहाँ अपने अंश से व्यास स्वरूप बने हैं, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप लीला आदि को जताना चाहते हैं और उसके द्वारा भक्तों को परम पद की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसलिए जिनको महाभारत और गीता के परिणयन के बाद भी असंतोष रहा, उनसे भी आगे भागवत का प्राकट्य हो जाएगा। वो समझाते हैं कि भगवद इच्छया तदर्थम अंशावतरणात्, भगवान की इच्छा से ही इन कार्यों के लिए अंश का अवतरण हुआ होने से ये समस्या नहीं आएगी। अब ऐसा भगवान ने क्यों किया, यानी और समय जीवों का व्यासत्वेन अवतरण और इस समय भगवान अपने अंश को ही व्यास के रूप में अवतरित करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि स्वज्ञापनाय, भगवान अपना परिचय कराना चाहते हैं, अपने आप को जताना चाहते हैं उनके द्वारा, इसलिए स्वयं व्यास रूप में होकर प्रकट हुए। ततः परम रूप लीला तिरोभावानंतरम नाम लीलया क्रीड़ाम कर्तुम व्यासावतारः। जैसे रूप लीला संपन्न हुई, उसके बाद प्रभु ये चाहते हैं कि अब तिरोधान हो जाए मेरा, उसके बाद मेरी नाम लीला भी प्रवर्तित होती रहे और उसके द्वारा क्रीड़ा चलती रहे। इस इच्छा से प्रभु ने व्यासावतार धारण किया। तो अब तो विशेष बात आ गई व्यास में, इसके कारण आगे का कार्य उनसे हो पाएगा। तो आप कहते हैं कि ये सब बातें
इतने इस कार्य के लिए व्यासावतार धारण करना, इन सब की क्या आवश्यकता है? अस्यार्थस्य बुद्धि परिकल्पितत्वे काव्यवद असत्यत्वं स्यात्, वेद पुराणयोर विद्यमानत्वे जीवैरपि कर्तुं शक्यते इति किं व्यासावतारेण। ये सब काम तो ऐसे हैं कि जैसे इसका अर्थ है वो बुद्धि परिकल्पित है, जैसे काव्य असत्य होते हैं, इस तरह से इनके द्वारा कहा गया भी असत्य हो सकता है। और आप ये कहो कि उद्धार के लिए भगवान ने इतना सब किया, तो वेद और पुराण तो विद्यमान हैं ही ना। मानो एक भागवत नहीं थी तो 17 पुराण तो थे ही, महाभारत भी था ही, वेद भी थे ही। तो जीवों से भी ये हो सकता है कार्य, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो सकता हो। तो व्यासावतार पर इतनी बात, इतना जोर क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं कि सत्वस्य व्यवधानत्वाद आत्मज्ञानात्तु योगतः व्यास कार्यम समस्तंच कृतवान अधिकं तथा अनिर्वृतिस्ततो जाता तेन भागवतं कृतम। ये श्रीमद् भागवत के लिए भगवान ने ये सब परिश्रम लिया और आगे भागवत को प्रकट किया। ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि सत्व के व्यवधान होने के कारण जो कुछ भी जाना गया वो केवल योग से ही जाना गया, योग बल से। दूसरा जो विशेष कार्य प्रभु कराना चाहते हैं वो कार्य योग बल से हो सके ऐसा नहीं है। उसके लिए तो विशेष भगवत कृपा या भगवद अंश की आवश्यकता है। तो कुछ कार्य व्यास जी ने अपने ढंग से किए, जैसे वेद का विभाजन किया, पुराणों का समास किया, यानी जो एक पुराण था उनको, पुराणों को सात्विक राजस तामस भेद से उनको एडिट किया, संपादन किया उनका। और उतना ही नहीं, उससे अधिक महाभारत की रचना भी की। तो ये जो महाभारत की रचना है वो अधिक कार्य हुआ, क्योंकि वेदव्यास ये जो उनका नाम है, उस नाम के हिसाब से तो उनका कार्य वो कर चुके। अगर महाभारत आगे नहीं रचना करते तब भी व्यासत्व उनका बना रहता, पर ये कुछ और भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद भी जब उनको असंतोष रहा तब जाके आगे उन्होंने भागवत की रचना की। तो वो कहते हैं कि यत्र व्यासस्याप्यज्ञानम तत्र जीवानाम का वार्ता। आप ये कहते हो कि वेद गीता, वेद या पुराण तो हैं ही, उसी से ये सब काम हो जाएगा, उसके लिए आगे इतना सब भागवत की रचना करना और इन सब की क्या आवश्यकता थी। तो वो कहते हैं कि जब स्वयं व्यास भी इससे भगवान के तात्पर्य को समझ नहीं पाए, तो मैं और आप इन वेद पुराणों के सहारे कुछ समझ के निर्णय कर पाएंगे, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। इति निरूपयितुम अनिर्वृत्ति ही। तो जो व्यास ने अपनी अनिर्वृत्ति प्रकट की कि इतना सब करने के बाद भी मुझे असंतोष है। और भारत निर्माणंच उक्तम, महाभारत भी अधिक किया। ततो भगवद इच्छया व्यवधाय के अपगते भागवतम कृतम। तो जीव सामर्थ्य से जितना होता था वो सब उन्होंने किया, उसके बाद भी जो असंतोष रहा उसमें जो व्यवधायक सत्वांश था, वो सत्वांश की निवृत्ति भगवत कृपा बल से नारद जी द्वारा प्रेरणा होने पर हुई। तब जाकर वो श्रीमद् भागवत को प्रकट कर पाए। तो वेद पुराण के होने मात्र से कोई भी ये कार्य कर सकता है, या वो भगवान
के स्वरूप लीला के निगूढ़ आशय को प्रकट कर सकता है, ऐसी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। जी यहाँ के कंटिन्यूएशन में ही ऐसो भी अपन कह सके हैं, क्योंकि जैसे नारद जी ने वहाँ भक्ति को महात्म्य जतायो और स्वयं वेद में भी नायमात्मा प्रवचन न लभ्य में भी यमे वैश्य वृणुते मानी न मेधया न बहुना श्रुते न, वहाँ पे भी स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भक्ति को, और जे भी जब भागवत जी की व्याख्या कर रहे थे तो ऐसे कह रहे थे कि भक्ति सु प्रभु को वो जो कंसिल स्वरूप है वो रिवील होएगो। तो ऐसा कह सके कि भक्ति के लिए ही ये याको मानी प्रयोजन, ऐसे कह सके या में किसका? ये व्यास जी के, क्योंकि इतनों सारों, जैसे अपन ने अभी कही ना कि व्यास जी स्वयं व्यास जी भी नहीं समझ सके तो हमारे जैसे जीव तो कैसे इंटरप्रेट कर सकेंगे। तो ऐसे यहाँ में भक्ति को प्राधान्य जताए हुए के लिए खास करके ऐसे अपन कह सके। जैसे नहीं, वो बात तो सही है। मूल बात यहाँ ये चल रही है कि जो 59वीं कारिका में ये कहा ना कि सर्वतत्वम सर्वगूढ़म प्रसंगाद आह पांडवे, भागवत में जो बात कही जानी है उसको संक्षेप में गूढ़ रूप से भगवान ने अर्जुन को कह दी थी। जो बात व्यास जी ने महाभारत में गीता का संकलन किया तब वो खुद भी वो बात कह चुके थे। तब फिर कहाँ बात अटक गई, फिर असंतोष उनको क्यों हुआ? तो उसके समाधान के लिए कहते हैं कि वो सत्वांश का व्यवधान है, और वो व्यवधान जब तक भगवान निष्ठता नहीं आती है तब तक वो व्यवधान दूर नहीं होता है और निर्गुणता नहीं होती है। तो वो जब नारद जी की कृपा से ऐसा हुआ तब फिर आगे जाके उनका रास्ता साफ हुआ, तो वो कह पाए। ये बाकी बात तो सही है कि भक्ति है, वो तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ मुक्ति की बात से भक्ति की बात कहाँ आ गई, वो थोड़ा विषय किससे बीच का छूट गया, समझ में नहीं आया। मतलब वहाँ मुक्ति से, मतलब पुराण आदि की मुक्ति से भक्ति पे ये कहाँ से आ गया विषय, वो समझ में नहीं आया थोड़ा। मतलब पुराण आदि से मुक्ति होती है, कल्प युग उनकी जो चर्चा हुई, वहाँ के बाद जब भागवत से भक्ति, मतलब सत्व निवृत्ति पूर्वक जब भागवत प्रकट भई, तो वहाँ से भक्ति की बात कहाँ से आ गई, वो थोड़ा विषयांतर कहाँ से हुआ वो थोड़ा समझ में नहीं आया। किसी को करना हो समाधान तो आगे जो विषय चला था वो विषय पुराणों के संबंध में ये लेकर चला था कि एक तो पुराणों का प्राकट्य क्यों है। वो इसलिए है कि हम जो बद्ध जीव हैं, उन बद्ध जीवों को या रूप सृष्टि में मोहित हुए जीव हैं, उनको भगवान उसमें से छूटने के लिए रास्ता देना चाहते हैं। तो शास्त्र है वो रस्से की तरह ठाकुर जी हम की ओर फेंकते हैं। इस तरह से पुराणों का प्राकट्य होता है। तो सभी शास्त्र का जो मूल प्रयोजन है वो संसार से छूटकर मनुष्य मुक्ति कैसे हो उसका उपाय दिखलाना है। वहाँ से वो बात शुरू हुई। तब ये प्रश्न आया कि तब फिर पुराण है वो, ऐसा सुना है कि कल्प ही सात्विक राजस तामस होते हैं, तो जिनमें तामस कल्प होते हैं तो किसी की मुक्ति होती ही नहीं है। और तामस पुराण में ये कहा गया है कि तामस पुराण में कहे धर्माचरण से भी मुक्ति होती है।
तो इसको कैसे समझा जाए? तो ये उसका स्पष्टीकरण दिया कि अति तामसता की निवृत्ति और आगे जाकर तामस से राजसावस्था में उनका उत्थान, ये मुक्ति का स्वरूप होता है। अंततः तो निर्गुण होने पर ही परमानंद प्राप्ति रूपा मुक्ति होती है। इस तरह से सभी पुराण जो हैं वो सार्थक होते हैं, उनमें कही गई बात है वो असत्य नहीं है। वहाँ ये बात आई कि जो कल्प हैं उनमें वो पुराण होते हैं, तो तामस कल्प में तामस पुराण होते हैं, तामसी जीवों को राजस बनाने के लिए और अति तामसता से छुड़ाने के लिए। इसी तरह कहीं मिश्र कल्प भी होते हैं। तो अब मिश्र कल्प है, मानो कि इस समय सभी पुराण हैं, सभी प्रकार के जीव हैं। ऐसे कल्प में या ऐसे युग में ऐसा पुराण प्रकट हुआ कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि कथा तो सारस्वत कल्प की है और उसका प्राकट्य हो रहा है श्वेतवाराह कल्प में। तो वो यहाँ कैसे उपाय रूप बनेगा? तो श्वेतवाराह कल्प की कथा कहने वाला जो भागवत पुराण है वो, सारस्वत कल्प की कथा कहने वाला वो श्वेतवाराह कल्प के जीवों का उद्धारक कैसे बन पाएगा? तो उसका समाधान दिया कि भगवान अवतरित होकर अमर्याद जीवों का उद्धार कर रहे हैं। उसी तरह से अब नामलीला के द्वारा भगवान अपने उसी सामर्थ्य को भी प्रकट करना चाहते हैं। तो इस समय भगवान कल्पानुसारी या वो काल मर्यादा को स्वीकार करके ही जीवों का उद्धार करें, ऐसा भगवान का आग्रह नहीं है। तो जैसे कोरोना के काल में मास प्रमोशन हो गया, उस तरह से ये एक ऐसा काल है कि जिसमें भगवान सभी को उद्धार करना चाहते हैं इसके द्वारा। ये बातें चल रही। जी। तो ये आप अभी हमने कहा कि महाभारत में जो गीता है वो व्यास जी ने प्रकट करी, तो उसमें जो भक्ति योग है, भक्ति योग का जितने भी भगवान की वाणी है, इसीलिए उसमें पुष्टि भक्ति ढूंढ सकते हैं। नहीं तो वो सब प्रत्यक्ष रूप से देखे तो सब साधन भक्ति का वर्णन है, ऐसे सोच सके? क्योंकि तो नहीं तो गीता में पुष्टि भक्ति का वर्णन नहीं है, ऐसा कह सकते? ऐसा कौन कहता तो है? नहीं, ये प्रकट तो व्यास जी ने ही किया ना। गीता भी प्रकट तो की ना उन्होंने, तो वहाँ पे भी भक्ति योग तो भगवान का बताया है। तो वो भक्ति अगर प्रकट हुई है तो वो भी तोते की तरह ही किया है, ऐसा समझे? भगवान ने तो जो कहा है वो वेद में और भागवत में जो कहा जाना है उसको संक्षेप में गीता में प्रकट कर दिया है, पर व्यास जी उसका अभिप्राय समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उनको खेद रहा है। वो जब भगवत यश का वर्णन किया तब हुआ। जैसे कल परसों किसी ने प्रश्न किया था कि महाभारत, तो अब महाभारत जो है वो कुरुवंश के वर्णन के रूप में प्रकट हुई एक इतिहास है। उसमें भगवान की मुख्यता से उसका निरूपण नहीं किया गया है। तो यद्यपि भागवत में कही गई जितनी बातें हैं वो और उससे भी कई अधिक बातें वहाँ हैं, पर मुख्यता उसकी नहीं है। उसके कारण जो जैसे कथा का जो हीरो कहा जा सकता है वो हीरो वहाँ पर कृष्ण न होकर पांडव हो रहे हैं, ऐसा आभास खड़ा होता है। तो उसका खेद उनको रहा। जैसे अभी हम समझें कि पुष्टि अस्मिता, हम कहते हैं कुछ भी ऐसा नृत्य गान करें, हम पुष्टि अस्मिता नाम दें, पर जब तक अमे इवारे नहीं गाएं तब तक पुष्टि अस्मिता गाई ऐसा लगता नहीं है। या हम कोई भी अपना सांप्रदायिक अवसर हो तो चिंता संतान हंतार और दृढ़ चरणन केरो जब तक नहीं होता तब तक उसमें पुष्टि मार्ग का कुछ एलिमेंट हो ऐसा हमें नहीं लगता। ऐसे तो बहुत कुछ कहा व्यास जी ने। यहाँ तो 18,000 श्लोक है, वहाँ 1,00,000 श्लोक हैं। और जैसे अभी हमने देखा कि भगवत कथा
कई ऐसे भी वर्णित है कि जो श्रीमद् भागवत में नहीं है, ऐसी महाभारत में वर्णित है। जैसे भागवत में गीता नहीं है, पर महाभारत में गीता साक्षात वचन भी है, तो फिर भी उसमें ये न्यूनता है, शुकवत तद्व्यास गीतम सत्वेनास्य अवतारतः। प्रणाम। इसमें ये जो 61वीं कारिका में जो कहा कि प्रभु ने स्वयं ही व्यास जी को स्वांश रूप प्रकट किया द्वापर लीला में, तो ये जो कार्य पूरा वेद का और जो सभी वेद का विभाजन किया, पुराण प्रकट किए, वो भी वही लीला से ही जानेंगे। तो फिर ऐसा कहेंगे कि ज्ञानांश प्रकट करके भागवत के निरूपण अर्थ भक्ति अंश तब प्रकट हुआ। वो नारद जी के बाद वो उनके अंदर इल्यूमिनेशन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। और पूर्व का जो एक प्रश्न था कि ये जो पहले बात आई कि महाभारत भिन्नतया है, जो पुराण की रचना हुई है उससे महाभारत भिन्न रचना है उसकी, तो फिर 17 पुराणों को और कहाँ के स्त्री शूद्र के विषय में उसमें विवेचन है, तो जो अन्य पुराण 17 अन्य पुराण है तो वहाँ पर वो द्विजाधिकार ही है, वैसा समझेंगे? उसका कारण ये है कि अगर पुराण कोटि में महाभारत को रखेंगे तो फिर से वही द्विजाधिकारकता होगी, क्योंकि उसमें ये है कि अद्विज है वो उसका पाठ पारायण नहीं कर सकते हैं। तो सेफ साइड पुराण को अलग रख के और महाभारत को इतिहास कक्षा में रख दिया। इतिहास तो कोई भी पढ़ सकता है। और वहाँ पर ये जो एक मनुस्मृति और पराशर स्मृति का निर्णय आया, तो मतलब वहाँ खाली संदेह उसमें इतना हो रहा है कि कलयुग में कह रहे हैं कि कलयुग में तो पराशर स्मृति के धर्म को ही मानवे योग्य है, ऐसो पराशर स्मृति को वाक्य आवरण या श्लोक के आवरण भंग में है। तो मनुस्मृति को आज भी स्मृति प्रमाण से मान रहे हैं और उसके निर्णय भी मान तो रहे ही है, तो मतलब एक तुल्यता में कोई तम तर वैसा मनु विरोधी जो होता है वो यहाँ स्वीकार्य नहीं होता है, पर महाभारत के विषय में ये बात नहीं है। जैसे मनु ने ये कहा कि न शूद्राय मतिम दद्यात्, तो ये बात है वो सतयुग में मनु की ये आज्ञा मानने योग्य है। दूसरा, न शूद्राय मतिम दद्यात् में जो द्विजाधिकारक हैं वो मति शूद्रों को नहीं दी जा सकती है, पर जो द्विजाधिकारक नहीं है ऐसा महाभारत है, उसके ऊपर मनु की ये आज्ञा लागू नहीं पड़ती है। ऐसे तो वहाँ पर कलौ पराशर स्मृति, पराशर व्यास हैं, उन्होंने महाभारत प्रकट किया है और उन्होंने इसको न तो पुराण रूपता दी है न वेद रूपता दी है, उसको एकदम ओपन टू ऑल कर दिया है। तो वो निषेध है वो यहाँ लागू नहीं होगा। जैसे हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं कि भाई चलो मूल को मत करो, अनुवाद कर लो, ऐसे, क्योंकि इतना तो हमने अंतर कर दिया ना उसमें, यूं। पूछना ये अर्थ था कि दोनों बात आ रही है, तो तरतम भाव से देखेंगे जब कह रहे हैं कि कलयुग में पराशर स्मृति को मानना चाहिए। अगर पराशर मनु के कोई रूल को ओवर रूल कर रहे हैं तो कली काल में पराशर को माना जाता है, मनु को नहीं माना जाता है, ऐसे समझो। अब जो श्रीमद् भागवत के विषय में ये कुछ अधिकता का निरूपण प्राप्त हुआ,
और जिसमें वो काल भेद और विशेष जीव का ही उद्धार, ऐसे कोई नियम वहाँ लागू नहीं हो रहे हैं, ऐसा पुराण आपने प्रकट किया, तब फिर ये कहते हैं कि तर्हि पंचरात्रवत स्वतंत्रता भवतु। इसे भागवत को नारद अथवा पंचरात्र आदि जो जैसे ग्रंथ होते हैं उस तरह से इसकी स्वतंत्रता हो जाने दो, या जैसे महाभारत को स्वतंत्र कर दिया ऐसे भागवत को भी स्वतंत्र कर दो। बाकी छे अच्छा अच्छा हाँ, तो भगवद इच्छया व्यवधाय के अपगते भागवतम कृतम, ठीक है। जब भगवान की इच्छा से वो सत्वगुण का व्यवधान दूर हो गया तब व्यास जी ने भागवत किया। अब इस पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि ननु उक्तम पूर्व सिद्धोर्थो नवा इति तत्र आह। ये जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है वो कोई नई बात है या पूर्व सिद्ध कोई बात है? क्योंकि अपने यहाँ जो कुछ भी है उसकी परंपरा बताई जाती है। अगर कोई कुछ बात कहता है तो हम तुरंत पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला, किसने कहा। तो इस तरह से व्यास जी ने अचानक से कुछ बात कह दी तो उसकी कोई पूर्व परंपरा है या वो बात कहीं पहले थी? तो सर्वगोप्यो ही धर्मस्तु वेदे मुख्यतयोदित ब्रह्म मात्र प्रकाशस्तु कृपया सनकादिग स इदानंतु गीतायाम प्रकटो भगवत्कृतः तद्व्यासत्वाद भागवतम पूर्वम भगवतोदितम। ये जो धर्म है जो सर्वगोप्य, वो मुख्य रूप से वेद में कहा गया है, परंतु उसका ज्ञान केवल ब्रह्मा को ही हो सका या फिर सनकादि को, भगवान की कृपा से। वो ही सर्वगोप्य धर्म है, वो इदानीम इस समय भगवान ने भगवत गीता के द्वारा प्रकट किया है। और उसी गीता का व्यास यानी विस्तार भागवत है, जिसको पहले अर्जुन को भगवान ने पहले कहा है। तो ये जो आशंका थी कि ये पूर्व सिद्धो अर्थो नवा, तो ये पूर्व सिद्धता उसकी बताई। उसे अब कहते हैं कि भगवती वेदार्थ एव परम गुप्त। भगवान में वो वेदार्थ था पर गुप्त था। और भगवद इच्छा यदा पुनः सर्वोद्धारार्थ प्रयत्नं कृतवान तदा परंपराया अभावात् अन्यैः व्यासैः वक्तुम् अन्यैः व्यासैः वक्तुं शक्यते इति व्यासावतारः। और जब भगवान ने ऐसा चाहा कि अब सबका उद्धार हो, तब इस ज्ञान की परंपरा तब तक लुप्त हो चुकी थी। और दूसरे जो साधारण जीव व्यास होते हैं, उनसे इस परंपरा का पुनरुज्जीवन संभव नहीं लगा भगवान को। इसलिए स्वयं भगवान व्यासावतार हुए। अब व्यासावतार होने के बाद भी अभिप्राय ज्ञानार्थम गीतायाम सैव प्रकटीकृतः। आगे जो कुछ कार्य करना है उसके पीछे भगवान का जो अभिप्राय है वो व्यास को पता चल जाए, उसके लिए भगवान ने गीता में वो अर्जुन को कहा। उस द्वारा व्यास को भी उसका संकेत किया। अब कर दिया, फिर भी एतावन मात्रेव वक्तव्य स्यात्। भगवान ने जितना अभिप्राय कहा उतना ही व्यास को कहना चाहिए था। तो उस पर कहते हैं कि स इदानीं गीतायाम प्रकटो भगवत्कृतः यथा भागवतम गीता विस्तारस तथा नाम लीला रूप भगवत विस्तारो व्यास। जैसे गीता का विस्तार भागवत है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला रूप विस्तार है वो व्यास है। तो भगवान ने गीता में जिसको संक्षेप में कहा उसको व्यास ने विस्तार से कहा।
इसलिए उतना ही कहना आवश्यक नहीं था, अधिक भी कहा। और परंपरांतरम अप्याह पूर्वम भगवतोदितम, ऐसा भी नहीं है कि भागवत की दूसरी परंपरा न हो। यानी कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता कही, उस गीता का विस्तार व्यास ने किया, ये बात आपको नहीं समझ में आती हो तो भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर 3 अध्याय में नारद जी को, और नारद जी को कहा कि तुम्हें तद विपली करूँ, और नारद जी ने उसका विस्तार किया। ये भी एक परंपरा भागवत की है ही, जो प्रसिद्ध है। तब पीछे कहते हैं कि तरही पंचरात्रवत स्वतंत्रता भवतु। अगर भागवत की परंपराओं में ऐसी बातें आती हैं तब तो फिर उसको स्वतंत्र ही मानना चाहिए, जैसे कि पंचरात्र नारद जी द्वारा कहे गए स्वतंत्र हैं। तो उनको पंचरात्र न कहकर भागवत को पुराण कोटि में क्यों मानते हो? तो उसका कारण है विश्वासार्थम पुराणेषु पठितम। पुराणों में भागवत की गणना इसलिए कि लोगों में आगम शास्त्र की तुलना में पुराणों पर विश्वास ज़्यादा है। दूसरा भक्ति हेतु कम। जो आगम है वो उपासना प्रधान है और पुराण है वो भक्ति प्रधान है। तो भक्ति का प्रवर्तन करना है, इसलिए भागवत की आगम में प्रतिष्ठा न करके पुराण कोटि में रखी। और दूसरा भी हेतु है प्रतिपाद्येश लीलायाः। ईश की जो लीलाएं हैं दशविध सर्गादि रूप, उनका भी यहाँ पर निरूपण करना है। तो पुराण का जो फॉर्मेट है जिसमें ये पंचविध या दशविध लीलाओं का निरूपण किया जाता है, वो फॉर्मेट पंचरात्र आगम का नहीं है। तो पांचरात्र आगम रूप स्वतंत्र कक्षा यदि भागवत की मानी हो तो उसका फॉर्मेट बदल जाता, तो उसमें दशविध लीला का निरूपण करना संभव नहीं रहता। अन्यथा श्रोतु तत्तद भावापत्य भावे तत्तत् कर्म क्षया भावात् न मोक्ष स्यात्। और उन लीलाओं का निरूपण नहीं हो पाता तो उन लीला के श्रोताओं में उस लीला के अनुरूप भाव प्रकट नहीं होते, जिसको सुनकर उनके कर्म का क्षय हो और उनको मोक्ष प्राप्त हो। अतो दशलीला पुराण लक्षण रूपा इति पुराणेषु प्रवेशः। पुराण के फॉर्मेट में ही ये संभव है कि दशविध लीलाओं का वर्णन किया जा सके। इसलिए इसकी स्वतंत्र कक्षा में भागवत को स्थापित न करके पुराण कक्षा में आपने इसको स्थापित किया है। अब कहते हैं कि जैसे आगे ये कहा कि ये सर्वगोप्यो हि धर्मस्तु वेदे मुख्यतयोदित है, वो वेद में कहा है, वही गीता में अर्जुन को कहा, वही पीछे श्रीमद् भागवत में प्रकट हुआ है। तो पूर्व सिद्धम वेदत्वमेव कुत न उक्तवान, ऐसी बात है तब तो फिर भागवत को वेद ही कह देना चाहिए। तो कहते हैं सर्व मुक्ति निवृत्त्यर्थम वेदत्वम तस्य नोक्तवान। वेद कह दोगे तो फिर वही मूढ़ को नाम कपाल, तीशूद्रादि का, अद्विजों का उद्धारक भागवत नहीं रह जाएगी, सबकी मुक्ति अटक जाएगी। भगवान तो जैसे अवतार काल में सभी को फलदान करते हैं, उस तरह से नामा रूप में भी सबका उद्धार चाहते हैं। इसलिए भगवान ने इसको वेद नहीं कहने दिया, पर वेद कर्तृवचस्त्वात् ही, भागवत है तो वेद कर्ता के ही वचन। इसलिए सताम सर्वम भविष्यति, जो दैत्यांश रहित हैं, ऐसे सत्पुरुष हैं, उनका तो श्रीमद् भागवत से ही कार्य हो जाएगा जो कि वेद से हो सकता है। तो कहते हैं व्यासस्य एतावान संकोचो अग्रिम अवतार कार्य सिद्ध्यर्थम विश्वासाभावाय वेदत्वाकथनम। ये व्यास जी ने तो इसे कहा ही है, ये वेद का निर्गलित फल है, तो उसकी वेद रूपता में उनको कोई संशय नहीं है।
परंतु वेद कहने में संकोच ये है कि अब जो अवतार होने वाला है बुद्ध का, वो वेद को दूषित करेगा। अब भागवत को वेद कह देंगे, तो जब बुद्ध वेद को दूषित करेंगे तो भागवत भी दूषित होगा, तो फिर वो कार्य नहीं हो पाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी वीआईपी को बड़े समारोह में लाना है, तो लोग, व्यवस्था ऐसी होती है कि वीआईपीओं का रास्ता अलग होता है, सामान्य लोगों का अलग होता है। पर जो पहले से वहाँ उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं वो माहौल देखते हैं, क्योंकि वीआईपी का रास्ता एकदम साफ सुथरा होता है, तो वो सॉफ्ट टारगेट होता है किसी भी आतंकियों के लिए, तुरंत नज़र में आ जाता है। तो वो ऐसा झांसा देते हैं जैसे कि वीआईपी इस रास्ते से आएंगे, तो पूरा बंदोबस्त वैसे होता है, पर वीआईपी को आम आदमी के साथ अंदर घुसा देते हैं, पीछे मंच पे ही वो दिखता है। तो जो जिनको संकट लाना है, खतरा खड़ा करना है, उनको इस तरह से वो झांसा दे देते हैं। तो अब देख रहे हैं व्यास कि बुद्ध तैयार है आने के लिए बैटिंग में, और फिर यहाँ वेद को दूषित करेंगे। अब भागवत को पहले से वेद 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 करके चगा दिया, तो वेद की पतंग काटेंगे, अरे भागवत की। तो बेटर है कि उसको वेद का फल होते हुए भी पुराण ही रहने दो। तो विश्वासाभावाय वेदत्व अकथनम पाक्षिक प्रयोजन सिद्ध्यर्थम वा, और उससे पाक्षिक प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाएगी। वो ये क्या कि सबका उद्धार न हो, अरे सबका उद्धार हो जाए यूँ। बुद्धावतारे वेदानाम निराकरणात्, क्योंकि बुद्ध में बुद्धावतार है, वो वेद का निराकरण करते। अतः पुराणार्थत्वेन वा तिष्ठतु इति युक्तम उत्पश्यामः, इसलिए भागवत है वो वेद रूप न होकर भले ही पुराण रूप रहे, यही ठीक लगता है। विश्वासस्तु भविष्यति, अब वेद रूप नहीं होगा तो उस पर विश्वास कैसे होगा? तो होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों कि वेद के जो कर्ता हैं भगवान, वो भगवान के ही वचन भागवत हैं। तो वेद कर्तृवचस्त्वात् विश्वासस्तु भविष्यति, सबको नहीं होगा, सताम जो सत्पुरुष होंगे उनको हो जा। किनको नहीं होगा? कि जिनमें दैत्यावेश होगा उनको विश्वास नहीं होगा। जो दैत्यावेश रहित होंगे सत्पुरुष, उनको तो भागवत पर विश्वास हो जाएगा। अब वेद प्रकारांतर से ये कहा कि यूँ कहो तो ये वेद तुल्य है, यूँ कहो तो वेद से अधिक है। तो मर्यादा शास्त्रापेक्षया भागवतस्य उत्कर्षम वक्तुम आह। भागवत का उत्कर्ष यहाँ बताते हैं मर्यादा शास्त्र से कि मर्यादा शास्त्रों की दशा क्या है कि स्वस्यान्यस्य च निर्वाहम वेद कर्तुम नहीं क्षमा। वेद भले इतने ऊंचे शास्त्र हैं पर उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है।